सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो आज की बड़ी खबर, अनुराग हो गए हैं बिग बॉस से बाहर। और आज की दूसरी खबर, अनुराग गुजर रहे हैं मेंटल ट्रॉमा से। और आज की तीसरी खबर, अनुराग बन गए हैं सबके सामने जोकर। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या जो अनुराग हो गए बिग बॉस से बाहर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अनुराग हो गए हैं बिग बॉस से एविक्ट। तो तीन हैशटैग ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। जो पहला तो मुनावर की ऑडियंस से चलाया जा रहा है कि नेशनल जोकर ऑफ अनुराग, और दूसरा ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि अनुराग की ऑडियंस के द्वारा चल रहा है वो है नेशनल सुअर ऑफ मुनावर। तो एल्विश की ओर से भी ये चल रहा है कि एल्विश का मुंह मुनावर। तीन हैशटैग ट्रेंड किए जा रहे हैं, वो भी इंडियन ट्रेंड्स पे। जैसे कि आपको पता है कि अनुराग जी हो गए हैं बिग बॉस से एविक्ट। तो बिग बॉस के बाद थारा भाई जोगिंदर, उनका क्या कहना है ये सुनिए पहले। मैं बताऊं क्या सिस्टम है। यूके राइडर को बिग बॉस से बाहर क्यों निकाला? वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग जीते, वो लोग ये चाहते थे कि मुनावर जीते। सोचो, जो मुनावर हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था 1.5-2 साल पहले, जिसको पुलिस ने उठाया था स्टैंड अप करते हुए, उसको तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, यूके राइडर ये खुले आम गरीब लोग की मदद करता है, इसको कोई नहीं देख रहा। अबे आप कहाँ चले गए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर? अबे कहाँ चले गए यूट्यूबर? आप करो ना सपोर्ट। बिग बॉस, तुम लोग यूके राइडर को वोटिंग के मामले में नहीं हरा पाए, इसलिए यूके राइडर को बिना वोटिंग के बाहर कर दिया। तुम्हें पता था अच्छे से, अगर यूके रह गया ना 10 दिन और, तो हिंदुस्तान की कोई भी पावर यूके राइडर को बिग बॉस जीतने से रोक नहीं सकती। तो ये तो कहना था थारा भाई जोगिंदर का। उसके बाद अनुराग का क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ जो उनकी स्टोरी पे था। वो देखिए, ये था। वी ऑल लव हिम ब्रोस है ना, वी प्राउड ऑफ बाबू भैया। जब वोटिंग से नहीं हरा पाए तो गंदे गेम खेले गए। हिस्ट्री लिख दिया है बिग बॉस वर्सेस यूके 07 राइडर। अकेला बंदा जो नहीं डरा और इज्जत लेके आए, डर से बाहर निकाला वरना ट्रॉफी इधर ही थी। अनफेयर गंदे गेम से निकाला है, हिस्ट्री लिख दी भाई ने, बिग बॉस को खुद निकालना पड़ा। और ये था अनुराग का रिएक्शन। और उनके भाई कलामिंग ने जो लिखा वो तो आप भी देखकर शॉक हो जाओगे कि उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया। ये पढ़िए जरा आप। एल का बिग बॉस फिक्स्ड शो, याद रहेगा शेर आया था जबरदस्ती निकालना पड़ा। वोटिंग करवाते वहम तोड़ देते इनका अंदर तक। देखो भाई लोगों, ऐसा नहीं है कि मैं अनुराग जी की साइड ले रहा हूँ, बट अनुराग का बाहर होना भी बनता ही था, क्योंकि जो भी तक उसने गेम खेला है वो बिल्कुल अप्रिशिएटेड भी नहीं था। पर बिग बॉस आपका निकालने का तरीका भी ना अप्रिशिएटेड नहीं था। तो आपको पता है कि अनुराग से पहले ऐश्वर्या भी एविक्ट हुई है, तो उसके काफ़ी इंटरव्यू हुए, मतलब काफ़ी चैनलों पर, भारती के चैनल पर भी इंटरव्यू हुआ जहाँ पर उसने बिग बॉस को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें रिवील की है। तो बाबू भैया के बारे में उन्होंने क्या कहा है आप ये सुनिए पहले। अनुराग के गेम के बारे में क्या कहना है? अनुराग शुरू से मतलब बिग बॉस के अगेंस्ट ही रहे हैं। उन्होंने टीवी वर्सेस यूट्यूबर वाला कुछ तो झगड़ा किया था। अच्छा। अंकिता के साथ वापस उसने वीकेंड के बारे पे फर्स्ट टाइम ये बोले थे, ये तो क्या कपल वर्सेस कपल चल रहा है क्या, और कुछ चल नहीं रहा है, ये तो इतने बायस्ड है, ये तो ऐसा कर रहे हैं, और बहुत बदतमीजी की है उसने। तो बिग बॉस ने कॉल आउट की थी सारी चीजें कि अनुराग के बारे में कि आपने क्या क्या किया है, हम बताते हैं आप क्या कर रहे हो शो में। सो ये सब किया था, फिर झगड़ा करना और बहुत सारी चीजें। बाकी उसका कुछ गेम नहीं है, वो खुद ही बोलता है कि क्या गेम है, गेम कर रहे हैं, क्या गेम है। क्योंकि मैंने भी बात की अनुराग से, मेरा अच्छा खासा बॉन्ड था उससे। मतलब अच्छा खासा ऐसे, मतलब हाँ एक नॉर्मल कर लेते थे अच्छे से बात। हाँ, अच्छे से बातचीत करता है। मेरे को पिकाचू बोलता है वो। ये सब कुछ कहा ऐश्वर्या ने। उसके बाद आते हैं नील भट्ट। नील भट्ट ने तो साफ साफ कह दिया कि एक तरीके का ये फिक्स शो है, क्योंकि जब विक्की जैन नॉमिनेट होने वाले थे तो अनुराग से उन्होंने अपनी ऑडियंस को क्या कहने के लिए कहा वो आप खुद देख लो। जब बाबू भैया यूके राइडर अनुराग जब उसके छत्र छाया में थे विकी के दिमाग के कमरे में, एट दैट टाइम ही हैड स्पेसिफिकली टोल्ड अनुराग, यार मैं नॉमिनेशन में पहली बार आया हूँ, अपने फैंस को एक बार बोल दे, लाख वोट तो आ ही जाएंगे मुझे। अनुराग उससे दूर हो गया। मुनव्वर एंड अनुराग बोथ हैव अ वेरी गुड फैन बेस, ऑलमोस्ट इक्वल, लाइक कंपीटिंग फैन बेसेस। मुनव्वर की जनता MKJ एंड अनुराग की ब्रो सेना। अब अनुराग तो वापस आने से रहा, मुनव्वर को वापस ला सकते क्योंकि इमोशनल है, और हमेशा जो वल्नरेबल रहता है ना इस शो में, उसके ऊपर ये लोग गिद्ध की तरह बैठते हैं टू गेट हिज। तो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि अनुराग एविक्ट हुए कैसे। तो पहले तो ये बताते हैं, जो बिग बॉस है उन्होंने 3 कैप्टन को बुलाया। पहला था मुनावर, ईशा और ओरा, और 3 लोगों में से इनको चूज करना था बाहर निकालने के लिए, अनुराग, आयशा और अभिषेक। तो पहले तो पूछा इन्होंने मुनावर से। मुनावर के तो 2 दोस्त थे, तो उसने तो कैसे निकालना था बाहर, तो उन्होंने लिया अनुराग का नाम।
तो अनुराग का कहना इसमें यह है कि बिग बॉस की साफ साफ प्लानिंग थी कि वो मुझे बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अनुराग फाइनल में जाए और फाइनल जीते। उसका यह भी कहना है कि मुझे जब से मैं बिग बॉस में गया हूँ मुझे बिग बॉस ने ट्रोल ही किया है, मेरा मजाक बनाया है। उसने ये भी कहा कि ये साफ साफ बायस थी यूट्यूबर्स के खिलाफ। तो गाइस अनुराग का कहना ये भी है कि उनका डांस पे भी मजाक बनाया गया है, कि उनका ये भी कहना है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को डांस आना ही चाहिए। तो कुछ लोगों ने उनसे ये भी पूछा, जो मेकर्स थे उन्होंने पूछा कि अनुराग जी आपका जो मेम बनाया गया जोकर पे उस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि ये पीआर एक्टिविटी भी हो सकती है, क्योंकि बाहर से लोग कुछ भी चला सकते हैं अंदर बैठा क्रिएटर, क्योंकि कंटेस्टेंट कुछ भी कर सकते हैं, बाहर से पीआर एक्टिविटी भी चला सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे स्टार्टिंग से ही बिग बॉस ने ट्रोल किया, तो ट्रोल के खाते तो जैसे होता है कि ऑडियंस को भी बढ़ावा मिल गया कि जब बिग बॉस ने ट्रोल कर ही दिया। तो उनका ये भी कहना था कि जो अगर ये वोटिंग करवाते तो इन्हें पता था कि मुझे ये कभी बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इन्होंने प्लानिंग की और मुझे बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से देखा जा रहा था कि बिग बॉस इन्हें बाहर निकालना ही चाहता है। जैसे एविक्शन हो रहे थे तो इनकी प्लानिंग थी कि इनको बाहर निकालना है और मुनावर को जिता दिया जाए। ये तो आजकल सबको ही दिख रहा है कि बिग बॉस क्या चाहता था और क्या कर रहा है। ये मुझे नहीं पता कि ये फिक्स शो है क्या है, बट एक बात ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से बाहर निकाला। अगर निकालना ही चाहते थे तो वोटिंग भी करा सकते थे, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं करवाई, क्योंकि इन्हें पता था वोटिंग से तो अनुराग बाहर निकलेगा नहीं। तो आप बताओ कि ये क्या, ऑडियंस में आपसे पूछना चाहता हूँ जो भी वीडियोस देख रहे हैं, क्या ये फेयर डिसीजन था या अनफेयर डिसीजन था? आप ही बताओ मुझे कि आपकी क्या राय है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।